चलिए आज बताने वाले हैं कि दाखिल खर्च बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है। दाखिल खारिज आखिर होता है क्या, इसके बारे में बताएंगे। हर कोई जमीन रजिस्ट्री कराता है, उसके बाद जो प्रक्रिया होता है उसको दाखिल खर्च कहते हैं। आखिर दाखिल खारिज, दाखिल और खारिज का मतलब क्या होता है? सब कोई जानता है कि दाखिल खारिज आखिर दाखिल खारिज किसको कहते हैं, इसके बारे में आज समझेंगे कि दाखिल खारिज क्या होता है। देखिए, दाखिल खारिज बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दाखिल खारिज बहुत इंपॉर्टेंट है। दाखिल खारिज होता है क्या, इसके बारे में आज हम बता रहे हैं और अच्छा से पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ऐसे भाई हैं कि आधा वीडियो देखकर चले जाते हैं। देखिए, अधूरा ज्ञान, आधा ज्ञान खतरनाक होता है। अधूरा कोई भी चीज का ज्ञान खतरनाक होता है। जो भी ज्ञान आपको लेना है अच्छा से और पूरा लो उसको। न तो देखना है तो पूरा देखो, और नहीं देखना है तो उसको देखो मत करो। इसलिए अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए आज हम बताएंगे कि दाखिल खारिज होता है क्या, कि दाखिल खारिज क्या है, दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है। जमीन जब हम लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं उसके बाद दाखिल खारिज कराते हैं, उसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहते हैं। लेकिन दाखिल का मतलब क्या होता है और खारिज का मतलब क्या होता है, इसी के बारे में हम आज बताएंगे कि दाखिल खारिज होता है क्या। देखिए, दाखिल का मतलब होता है दाखिल करना और खारिज का मतलब होता है खारिज करना। दाखिल का मतलब होता है कि दाखिल करना और खारिज का मतलब होता है खारिज करना। सबसे पहले बात कि दाखिल और खारिज। देखिए, दाखिल और खारिज, दाखिल का मतलब होता है दखल करना। दखल का मतलब होता है कि आप रजिस्ट्री करा लिए, वो जमीन आपका हो गया, आपकी दखल में हो गया, आप उस पर काम कर सकते हैं। रैयत वाला जमीन है, इसको उस पर आप अन्य अनाज उगा सकते हैं। और खारिज का मतलब होता है खारिज करना। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि दाखिल खारिज होता है क्या। सबसे पहले बात यहां है कि जब सर्वे हुआ उस समय दो प्रकार के रजिस्टर बना, यानी दो प्रकार का खतियानी रजिस्टर बना। सबसे पहले तो जो खतियानी रजिस्टर है, रजिस्टर एक में उसमें रैयत का नाम लिखा गया, खाता खेसरा लिखा गया, जिसका खतियानी जमीन है। पहला खतियान में खाता खेसरा। और रजिस्टर 2 जिसको हम लोग कहते हैं, रजिस्टर 2 कहते हैं हम लोग, जो रजिस्टर 2 कहते हैं हम लोग, सेम रजिस्टर 1 का फोटोकॉपी 2 होता है। सब चीज वहीं लिखा रहता है। उसमें खाता खेसरा फर्स्ट वाला में लिखा रहता है और इसमें सेकंड वाला में जमाबंदी लिखा रहता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति जमीन बेच रहा है किसी व्यक्ति से, तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति 10 कट्ठा जमीन बेचा किसी व्यक्ति से, तो उसको फर्स्ट वाला में 10 कट्ठा जमीन है, खाता खेसरा फलना खाता खेसरा से, तो उसको रजिस्टर 2 में 10 कट्ठा घटा लिया जाएगा। और मान लेते हैं रमेश 10 कट्ठा उसके पास जमीन था, 10 कट्ठा बेच लिया, तो रजिस्टर 2 में 10 कट्ठा उसको घटा लिया जाएगा, उसका जमाबंदी अलग बन जाएगा। उसी का मतलब होता है कि दाखिल का मतलब होता है दखल करना। उसमें से आपका, उसमें जैसे जो जमीन बेच रहा है उसके जमाबंदी में से आपको घट जाएगा 5 कट्ठा लिखा है। तो मान लेते 10 कट्ठा उसके पास जमीन है, तो 5 कट्ठा वो बेच लिया, तो 5 कट्ठा आप में जुड़ जाएगा, आपके दखल में। और खारिज का मतलब उसका घट जाएगा। उसमें खारिज का मतलब सिंपल समझ लीजिए, खारिज का मतलब घटना, और दाखिल का मतलब होता है ऐड होना, यानी दाखिल हो गया, दखल हो गया, आपका ऐड हो गया, पहले वाले धन में आपका ऐड हो गया। तो यही है कि दाखिल और खारिज क्या है। दाखिल और खारिज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले बात यहां समझ लीजिए, हम लोग रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल कराते हैं, दाखिल खारिज कराते हैं, तभी जमीन
तभी जमीन मेरा अपना हो सकता है। देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्री कराने के बाद बहुत लोग दाखिल खारिज कराना ही भूल जाते हैं या समय नहीं मिलता होगा। देखिए, अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराइएगा तब तक परिपूर्ण तरह से आपके नाम पर जमीन नहीं हो सकता है। ठीक है, आप रजिस्ट्री करा ले रहे हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद उसका हेडिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, सब चीज चेंज हो जाएगा, लेकिन वो जमीन आपके नाम पर आए उसके लिए दाखिल खारिज जरूरी है। तो इसलिए दाखिल खारिज अगर नहीं कराया है तो सबसे पहले दाखिल खारिज कराओ, तभी आपके नाम पर जमीन और जमाबंदी अलग हो सकता है। तो सबसे पहले ये सब, इसलिए सबसे पहले दाखिल खारिज हर कोई करा ले अपना। दाखिल खारिज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक दाखिल खारिज नहीं करा रहे हैं, सिर्फ रजिस्ट्री कराने के बाद आप बढ़ जा रहे हैं, तब तक जमीन उसका जमीन आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, आप दस्तावेज पर हेडिंग चेंज करा लिए हो उसके लिए ठीक है, लेकिन जमाबंदी से उसका नहीं घटेगा तब तक वो जमीन आपके नाम पर किसी हर हालत में नहीं बोलेगा और नहीं आएगा। इसलिए रजिस्ट्री कराने के बाद आप लोग दाखिल खारिज कराना न भूलें, दाखिल खारिज करा लीजिए। दाखिल का मतलब होता है दखल और खारिज का मतलब होता है घटना। जो बेचेगा उससे घटेगा और जो खरीदेगा उसको दखल होगा, यानी ऐड होगा, उसी को कहते हैं दाखिल खारिज। तो दाखिल खारिज ये सब जरूरी है कि दाखिल खारिज क्या होता है। बहुत ऐसा व्यक्ति है कि कई सालों से रजिस्ट्री करा कर बैठा है लेकिन दाखिल खारिज नहीं करा रहा है। जब तक दाखिल खारिज नहीं कराएगा तब तक वो जमीन आपके नाम पर नहीं आएगा तब तक जमीन, ठीक है, वो जमीन दस्तावेज पर हेडिंग आपका चेंज हो गया हो ठीक है, लेकिन आपके नाम पर आने के लिए उसका जमाबंदी से आपको घटना होगा, आपका जमाबंदी अलग होगा। इसलिए दाखिल खारिज कराना ना भूले। सब कोई दाखिल खारिज जो भी बाकी हो दाखिल खारिज करा लीजिए। दाखिल का मतलब होता है दखल करना, खारिज का मतलब होता है घट जाना। इसलिए दाखिल खारिज कराना जरूरी है। तो सबसे पहले रजिस्ट्री कराने के बाद उसको दाखिल खारिज के लिए अपना ऑनलाइन कर दो। तो इसलिए दाखिल खारिज पर काफी दिनों से वीडियो आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया था, इसलिए दाखिल खारिज के बारे में हम धीरे धीरे हर वीडियो, हर चीज, हर टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और सबसे पहले बात है कि 2-4 रोड में बोर्ड भी लग जा रहा है, बोर्ड लगने के बाद और बेटर हम बताएंगे, वो प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे। यहाँ तो सिर्फ थ्योरी आपको बता रहे हैं कि दाखिल खारिज, वहां लिख कर बताएंगे कि दाखिल खारिज होता है, रजिस्ट्री क्या होता है, नहीं दाखिल खारिज कैसे होता है, दाखिल खारिज आखिर घटता है तो कहाँ से घटता है, नहीं किस में से घटेगा। तो सबसे सिंपल बात यह है कि दाखिल सबसे पहले है कि जो बेचेगा उसमें से आपका घटेगा। आप खरीद रहे हैं तो आपका दखल होगा, यानी आप ऐड होगा, जो बेच रहा है उससे घटेगा, खारिज होगा। तो दाखिल खारिज यही है, कोई दाखिल खारिज। तो सबसे पहले दाखिल खारिज जो नहीं कराया हो वो करा लीजिए सबसे पहले। और बात है कि बहुत जगह सर्वे हो चुका है और इधर सर्वे नहीं हुआ है तो सर्वे आने वाली है। सर्वे का पहले हर व्यक्ति अपना अपना कागज कंप्लीट कर ले तो बहुत बेहतर रहेगा। सबसे पहले इस पर हम सर्वे के बारे में कुछ बताएंगे अगले वीडियो में। बड़ी इंपॉर्टेंट आपको वीडियो बनने वाली है। सर्वे, आखिर सर्वे काहे होता है, क्यों होता है और सरकार इसको सर्वे क्यों कराता है, नहीं इस पर वीडियो हम तुरंत कल या परसों लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आज इतना ही, जय हिंद।